नमस्कार। आ गया है एक और सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन और ये नौकरी का नोटिफिकेशन आपका आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर 26 चंडीगढ़ से आया है ये आपकी नौकरी का नोटिफिकेशन। तो आप देख लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट। तो पहली आपकी पोस्ट है जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, जो केवल एक ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी बीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियर से। डिज़ायरेबल और भी कुछ मांग रखे है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, साथ में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और शूटिंग और मेंटेनेंस का भी। जॉब डिस्क्रिप्शन भी बता रखे है। एज आपकी 35 साल होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है फॉर इंटरनल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन आया आपका अकाउंट ऑफिसर का। इसकी भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ भी SAS क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पर 8 साल का होना चाहिए और उम्र इसके लिए आपकी 45 साल है। इसके बाद आपका तीसरी नौकरी का नोटिफिकेशन आया सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की। यह भी एक ही पोस्ट है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको ब्रांच ऑफ इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एक डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग मटेरियल का, और एक डिप्लोमा आपको साथ में चाहिएगा सिनेमाटोग्राफी का भी, यानी कि और एज लिमिट है 35 साल। इसके बाद चौथी नौकरी आई है वह है पर्सनल असिस्टेंट। इसकी कुछ ज़्यादा पोस्ट है, इसकी 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएट और इसके साथ 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस, इसमें 3 साल का आपका स्टेनोग्राफी के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 100 WPM की और टाइप PM की होनी चाहिए 40 PM की। एज लिमिट आपकी 45 साल, यानी कि इनमें सभी में आपको वो चाहिए एक्सपीरियंस। लेकिन एक 5वीं पोस्ट है MTS की, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है 19 पोस्ट है। 8 अनरिजर्व्ड की, 5 OBC की, 3 SC की, 1 ST की, 2 UWD की। क्वालिफिकेशन आपके केवल 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल तक है और इसमें आपको कोई भी वो नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, केवल एक 10वीं पास। सर्विस कंडीशन क्या है, तो ये एक सरकारी नौकरी है जो कि गवर्नमेंट की जाती है। रूल ऑफ इंस्टीट्यूट फुल्ली जो फाइनेंस की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के तहत ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी है। तो अगर जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं तो इसके फार्म भरे जाएंगे 17 नवंबर 2023 तक 5 बजे तक, और लास्ट भी 5 बजे तक है और शुरू होगी। अगर आप हार्ड कॉपी अपने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट की अगर आप ले जमा नहीं करने रहे तो आप 24 अप्रैल तक कर सकते हैं, और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये है, और यदि कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करता तो वह अलग लगेगी। SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PW और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। एज लिमिट जूनियर सिस्टम इंजीनियर की 35, अकाउंट ऑफिसर की 45, सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की 35, पर्सनल असिस्टेंट की 35 और MTS की भी 35 है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है वो आपको SC ST OBC को जो सेंटर के तहत होता है कि SC को 5 साल का और OBC को 3 साल का वो मिलेगा। और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप, ये आपने देख लिया। इसके बाद कुछ आपको ये डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो प्रूफ ऑफ एज के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, कलर लेटेस्ट आपका फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, NOC अगर आप कोई एम्प्लॉय है तो ये आपको चाहिए कि, और ठीक है यही है। इसमें सभी को इसमें मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं की बारी आएगी। जितने भी बच्चे फार्म भरेंगे सभी का रोल नंबर आएगा। ये बताते हैं कि स्क्रीनिंग यानी कि आपके टेस्ट में क्या होगा। तो पहला आपका टेस्ट है जूनियर सिस्टम इंजीनियर, जिसकी एक ही पोस्ट, उसमें आपका पोस्ट कैपेसिटी से 70% आएंगे, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथ से 15 और इंग्लिश लैंग्वेज से 15। इसके बाद 30 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है ना। और राइट एंड टास्क आपका 100 मार्क्स का हो गया। दूसरा आपका पेपर है
जो पोस्ट स्पेसिफिक होगा वो 100% का होगा, आपके सिलेबस से ही संबंधित। ठीक है, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क का, जिसमें 20 मार्क आपको लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं स्किल टेस्ट को, उन्हें आगे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू उसमें आपका 50 नंबर का होगा और आपको 25 नंबर चाहिए कि पास होने के लिए, मेरिट में आने के। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो 3 बेस पर होगा। राइटन टेस्ट का 50%, डोमेन स्किल टेस्ट का 20% और इंटरव्यू का 30%, पूरा 100% हो गया है। तो आपका ऐसे इंटरव्यू होगा। क्राइटेरिया आपका अकाउंट ऑफिसर, जिसकी एक ही पोस्ट है, उसके लिए पहले आपको पोस्ट स्पेसिफिक, जिससे आपका सिलेबस है वो 60%, तो वो आएगा। 10% की आपका मैथ रीजनिंग आएगा, 20% कंप्यूटर अवेयरनेस और 10% इंग्लिश। 15 कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो 15 जने ही बुलाए जाएंगे। इसके बाद जो डोमेन स्किल्स टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाई नेचर होगा और उसके आगे कोई भी नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। और आपका जो डोमेन स्किल टेस्ट है वो 50 मार्क का होगा, जिसमें आपको 20 मार्क क्वालिफाई के लिए चाहिए, यानी कि ये केवल क्वालिफाई करना आपको टेस्ट। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, वो आपकी केवल पहले पेपर हुआ है उसी के हिसाब से लगेगी। इसके बाद आपका क्राइटेरिया देख सकते हैं। सीनियर प्रोडक्ट असिस्टेंट, जिसकी एक ही पोस्ट है, उसका राइटन और डोमेन टेस्ट होगा। पोस्ट स्पेसिफिक 60%, 10% का मैथ, 20% कंप्यूटर अवेयरनेस और 10 की या इसमें 15 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेरिट के हिसाब से, जो इसको पेपर को क्वालिफाई करेंगे। इसका भी स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर होगा और इसके आगे कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। और 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लेने हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेरे वो भी मार्क होगी, वो आपकी राइटन टेस्ट से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। इसमें आपकी स्किल टेस्ट बस एक पास करना है। जो पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी 7 पोस्ट है, उसके लिए भी राइटन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। और कोई लैंग्वेज कौन सा अल्लाह भाई, केवल इंग्लिश में होगा पेपर। और डोमेन स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कैंडिडेट उसमें ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। और राइटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट स्किल क्या, वे सारे चंडीगढ़ में हो गए और कितने को नहीं हुआ है। तो क्वालिफिकेशन राइटन टेस्ट क्या होगा, 50% तो आपको क्वालिफाई करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। 25% की आपकी इंग्लिश आओगी 10वीं लेवल की, 25% हिंदी, 25% कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑफिस प्रोड्यूसर रूल से 10% और एनालिटिक एबिलिटी मैट्रिकुलेशन लेवल की और 15%। ओनली 15 गुणा ही बुलाए जाएंगे। वही इसमें भी वही है, स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाई का है, 50 में से 20 नंबर लेने हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पहले पेपर से ही बनेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं MTS की, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, केवल एक 10वीं चाहिए। उसका राइटन टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। वो आप ऑप्शन कर सकते हैं कि आपने कौन सा है। और जो आपका राइटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चंडीगढ़ में ही होगी और कितने को नहीं होगा आपका सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लिस्ट तो उससे ज़्यादा ही लगेगी। इंग्लिश आपका जो मैट्रिकुलेशन लेवल की 25%, 25% की हिंदी, 25% की जनरल अवेयरनेस और 25% की एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, और 10% का आपका कंप्यूटर नॉलेज। इसमें 15 गुणा बुलाए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका राइटन टेस्ट से हो गया। तो सभी कैंडिडेट है वो अपना फार्म अच्छी ढंग से भरे। और देखो, OBC और नॉन क्रीमी लेयर शुड बी वैलिड, मतलब 1 साल के भीतर का आपका बनया होना चाहिए। तो यही है नोटिफिकेशन थी। तो अगर आपको चंडीगढ़ में नौकरी करनी है तो आप इस फार्म को भर सकते हो। MTS है, उसमें केवल आपको 10वीं चाहिए। आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या और कोई भी अन्य सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, लेकिन अन्य में आपको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐसा आप वो उस फार्म भर सकते हैं, अन्यथा आप MTS का फार्म तो भर ही सकते हैं, क्योंकि पोस्ट भी सबसे ज़्यादा उसी में है और में तो ज़्यादा एक एक दो दो ही पोस्ट है। तो अगर आपको चंडीगढ़ में नौकरी करनी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नौकरी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।